नूर नूर की माँ है। उर्दू अदब की तारीख में मैं चैलेंज करता हूँ कि 5 मरतबा एक लफ्ज का इस्तेमाल हो और अलग अलग माने में हो। गालिब के दीवान में बताओ, इकबाल के दीवान में बताओ, मीर के दीवान में बताओ, तो आपको पता चलेगा मेरे इमाम का ये एक मिसरा सारे दीवानों को चैलेंज करता नजर। 2 माए बतूल हुई, 2 माए बतूल हुई, 2 माए। अब पूछा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन ने, या रसूल अल्लाह बतूल किसे कहते हैं? या रसूल अल्लाह, हुजूर से डायरेक्ट पूछ लिया बतूल किसे कहते हैं, क्योंकि अपनी बेटी को बतूल किया, बतूल कहा, और हजरत मरियम को बतूल कहा, 2 को। तो पूछा या रसूल अल्लाह ये बतूल क्या होती है, बतूल किसे कहते हैं? आका ने फरमाया बतूल उसको कहते हैं जो सुर्खी ना देखे। हया के पर्दे में बतूल उसको कहते हैं जो सुर्खी ना देखे। अब समझाने के लिए हया के पर्दे में ही बता दूं, बात गाड़ी हो गई। सुर्खी ना देखे का मतलब क्या? हर महीने औरतें कुछ ऐसे दिनों से गुजरती है जिन दिनों हम उसको पाक नहीं कह सकते, उसको कहते हैं सुर्खी देखना। और हुजूर ने फरमाया बतूल कौन औरत होती है? जो इस मामले से न गुजरे, यानी वो कभी नापाक इस एतबार से न हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? बतूल। बतूल। और बतूल दुनिया में कितनी है? सिर्फ 2, सिर्फ 2 बतूल है। एक है ईसा की अम्मी मरियम बतूल, और एक है हुसैन की अम्मी फातिमा बतूल। अब यहां आकर अक्ल वाले कहेंगे देखो ईसा की अम्मी भी बतूल और हुसैन की अम्मी भी बतूल, दोनों बराबर हो गई। तब यहां पर मैं बताऊंगा कि पहली बात तो किसी की मां बतूल नहीं, जो उर्फ में मशहूर है बतूल, जो बताया गया बतूल, ठीक, जो फजीलत के एतबार से बयान किया बतूल, इस माना में एक तो मरियम बतूल, एक तो फातिमा बतूल, 2 ही बतूल। तब सारी औरतें इस एतबार से निकल गई कि बची 2 ही बतूल। अब दोनों बतूल में यह कि भाई दोनों इक्वल, दोनों बराबर, मैं कहूंगा नहीं, नहीं, यहां फर्क है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, हदीस पढ़ूंगा आपकी अदालत में, कौन सी बतूल अफजल, अभी बात सामने आती है। मरियम भी बतूल, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी, ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है क्योंकि नबी है बेशक, लेकिन मरियम बतूल, मरियम बतूल, फातिमा बतूल, दोनों में अफजल कौन? फजीलत देखो, नंबर 1, मरियम बतूल के हुजरे में जकरिया जैसा नबी आता है। फातिमा बतूल के हुजरे में सैयदुल अंबिया जैसा नबी आता है। मरियम बतूल के हुजरे में जकरिया जैसा नबी जरूरत के मुताबिक आता है। फातिमा बतूल के हुजरे में सैयदुल अंबिया जरूरत से नहीं आते, बगैर जरूरत के भी मोहब्बत की खातिर बार बार आते जाते हैं। और जब आ नहीं पाते, जब आ नहीं पाते तो मोहब्बत इतनी है कि अपनी घर की दीवार के अंदर खिड़की बना रखी है। जब आने की फुर्सत नहीं मिलती तो खिड़की का पर्दा हटा के कहते फातिमा कहाँ हो, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, जरा आकर अपने बाबा को अपना चेहरा तो दिखा दो। ये फातिमा बतूल, ये फातिमा बतूल है। दूसरी बात, मरियम बतूल वो जिसको एक निस्बत हासिल है, मरियम बतूल वो जिसको एक निस्बत हासिल है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है, बड़ी निस्बत है। फातिमा बतूल वो जिसको एक निस्बत नहीं, वो सैयदुल अंबिया की बेटी है। ये मरियम बतूल से अफजल रुतबा है कि ये ईसा की अम्मी, नबी की अम्मी, और ये सैयदुल अंबिया की बेटी। और आप कहेंगे वो तो अम्मी है, मैं कहता हूँ ये भी अम्मी है। क्या बात, सुभान अल्लाह। आप जंबल में पड़ गए ना, यही बात है। हाँ, लेकिन पूछेंगे तो ये वो सिर्फ माँ है, वो सिर्फ माँ है, ये नबी की बेटी भी है। और नबी ने प्यार से इनको माँ भी कहा है। क्यों? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी ने लिखा, क्या लिखा कि नबी कहते थे फातिमा तू अपने बाप की माँ है, उम्मे अबीहा है, उम्मे अबीहा, तू बाप की भी माँ है। क्यों कहा बाप की माँ है? पता है, बात समेटने लगा था लेकिन बात क्लियर नहीं करूंगा तो जंबल में लेकर जाएंगे, दिमाग के अंदर खलजान लेके। तू अपने बाप की भी माँ है, क्यों कहा? तो पता है बाप की माँ है, ये सब बेटियों में छोटी थी, तवज्जे, ये सब बेटियों में छोटी थी, 3 बहनें बड़ी थी, तीनों बहन को बुला के कहती थी, ओ मेरी बहनों
जब आका आया करे ना, अब्बू घर आया करें तो फाका हो ना, अब्बू को बताना नहीं कि फाके से हो। दुख हो ना, दुख बताना नहीं अब्बू को। बाहर से खुद इतने टेंशन के साथ हुजूर घर में आए और हम घर के लोग भी अब्बू पर मजीद बोझ डाले। इसलिए तुम अपने दुख अब्बू से नहीं बताना, जो बताना है मुझे बताया करे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ऐसे प्यार करती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। तो हुजूर प्यार में कहते थे, फातिमा तू बेटी जरूर है लेकिन तू बेटी के रूप में मुझे मेरी माँ आमिना नजर आती है। इसीलिए उनका लक़ब है उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा बाप की माँ उनका लक़ब है। अल्लाहु अकबर। लेकिन बहरहाल वो बेटी है मेरे नबी की सैयदुल अंबिया की एक निस्बत। दूसरी निस्बत वो अली की बीवी है। अली कौन? फातिह खैबर, खातिमुल विलायत, सैयदुल औलिया, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी मकतूबात शरीफ में लिखते हैं, दौरे आदम से लेके दौरे मुस्तफा तक जिस दौर में जो भी वली बना है वो अली के फैजान से वली। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस दौर में जो भी वली बना है अली के फैजान से बना है। और मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है, हाँ अली है, वो अली है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। अली है, अली है, अली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। जब तक अली की मुहर नहीं लगती कोई वली नहीं बनता। पता चला अली के दरवाजे से विलायत बढ़ती है। जिसके दरवाजे से बतौर खैरात विलायत बते वो फातिमतुज ज़हरा के शौहर है। बाबा सैयदुल अंबिया, शौहर सैयदुल औलिया। वाह सुभान। है दो निस्बत हो गई। तीसरी निस्बत वो हसन और हुसैन की अम्मी है। हाय हाय हाय। ये निस्बतें तीन नहीं हुई, अब ये निस्बतें चार हो गई। डॉक्टर इकबाल ने इन तीन निस्बतों को बयान करने के लिए 3 मिसरों में बयान किया। कितने में? लेकिन जब मेरे इमाम ने ये 3 निस्बतें बयान की, 3 निस्बतें, तो 3 मिसरे नहीं लिए, एक ही मिसरों में तीनों निस्बतें बयान। एक ही मिसरे में 3 निस्बतें बयान कर दी। मैं इस शेर को जब भी पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि सुन्नियों का बच्चा इसको याद कर ले, सुन्नियों का बच्चा इसको याद कर ले। और सिर्फ 3 निस्बतें नहीं बयान की बल्कि जात भी बयान कर दी उसी एक मिसरे में। इमाम कहते हैं नूर, क्या कहते हैं? नूर। मैं जब भी ये बात पढ़ने लगता हूं तो ये शेर जरूर पढ़ता हूं, भूलता नहीं। क्या है? फातिमा, सैयदा फातिमा हुसैन की अम्मी कौन है? मिल के बोलो, थक गए आप, मिल के बोलो। नूर बिनते नूर, नूर की बेटी है वो। ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है वो। उम्मे नूर, नूर की माँ है। उर्दू अदब की तारीख में मैं चैलेंज करता हूं कि 5 मरतबा एक लफ्ज का इस्तेमाल हो और अलग अलग माने में हो। गालिब के दीवान में बताओ, इकबाल के दीवान में बताओ, मीर के दीवान में बताओ, तो आपको पता चलेगा मेरे इमाम का ये एक मिसरा सारे दीवानों को चैलेंज करता नजर। इसी को तो कहा है मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी। हमारे पीर खाने से इसीलिए आवाज आई। हजरत शर्फ मिल्लत कहते हैं मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। हदाए फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाए के बख्शिशी पढ़ के दिखला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्र शहदाए करबला। अब अदाए के बख्शिश क्या कह रही, जरा मेरे साथ मिल के पढ़े आप। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। एक ही मिसरे में इतना नूर बयान किया, इसीलिए कसीदे नूर कहलाए। अब मैं उसको अपने लहजे में पढ़ता वाला कि नातखानों की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन उधर से खैरात लेने के लिए, मदीने से खैरात लेने के लिए मैं आप सब मिल के पढ़ेंगे। उसको कहते हैं नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। आपको भी शामिल होना है अगर बीबी पाक की खैरात लेना है तो। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। नूर
मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। और माँ इसलिए तो फिर बेटे एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतेन उनके जामों में नीमा नूर का। फिर नतीजा ये निकलता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, मिल के पढ़ो, तू है ऐने नूर तेरा। सुबहराना जो पढ़ रहे हैं जरा इशारा करते हाथ का, नू है ऐने तेरा गराना, तू है ऐने, नूर तू है ऐने तेरा। सब घराना नूर का। तो मरियम को एक निस्बत कि वो ईसा की अम्मी, वो भी बतूल है। फातिमा को 3 निस्बत, वो सैयदुल अंबिया की बेटी, सैयदुल औलिया की बीवी और जन्नती जवानों के सरदारों की माँ। 3 निस्बतें। और अब तीसरी चीज से वाज़ेह होता है कि दोनों में कौन सी बतूल। वाह सुभान अल्लाह। जिसका शीर इमाम हुसैन के जिस्म में आया वो कौन सी बतूल। सैयद मोहम्मद बिलगिरामी, बिलगिराम शरीफ से छपी एक किताब जिसकी तकरीज ताजुश शरिया ने लिखी है, सुभान अल्लाह। उससे पता चल सकता है आपको किताब कौन सी होगी। अरबी में उसका नाम है नज़्मुल लुआली। उसका नाम क्या है अरबी में? नज़्मुल लुआली। मुसन्निफ मीर सैयद मोहम्मद बिलगिरामी। उस किताब के अंदर ये रिवायत मौजूद है हदीस कि एक मर्तबा हुसैन पाक की अम्मी, हसनैन की अम्मी बीबी ज़हरा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया आलिमा गैर मुअल्लिमा मलका फिरदौसे बरी बिन्ते पैगंबर मखदूमा कायनात खातूने जन्नत खातूने कयामत, वो खातूने कयामत जिसकी आमद पर कयामत में भी कयामत होगी। इस तरह से कि जब वो पुल सिरात से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से आवाज आएगी, ऐ महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरने वाली। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन, जिक्र हुसैन। है किसी की माँ तो लाके बताओ, है किसी की माँ ऐसी तो लाके बताओ। अल्लाह व सैयद मोहम्मद बिलगिरामी लिखते हैं कि सैयदा कायनात मखदूम कायनात मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा अपने अब्बा के पास आई, अपने बाबा के पास आई। अर्ज़ की अब्बा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? आका से क्या पूछा? या रसूल अल्लाह जन्नत में सबसे पहले, जन्नत में सबसे पहले ये गैब की खबर है कि नहीं? बोलो भाई जन्नत में कौन जाएगा सबसे पहले, गैब की खबर है कि नहीं? तो जन्नती जवानों के सरदार इमाम हुसैन की अम्मी का ये अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं। हम सुन्नी अपने मुकद्दर पे नाश करें कि हमारा अकीदा अंग्रेजों की पैदावार मौलवी की तरह नहीं है, नबी की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उनसे हनीफी, फैज़ाने लतीफी। लोग कहते हैं गैब का अकीदा तुम कहां से लाए? हम कहते हैं नबी की बेटी ने हमें अकीदा बताया। पूछा बाबा जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? तो मेरे आका ने बिला तकल्लुफ फरमाया बेटी तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा?
जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सैयदुल अंबिया मालिक के जन्नत मुस्तफा जान रहमत सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। तो उसके बाद मेरे नबी की बेटी ने बड़ी सादगी से पूछा, बाबा मर्दों में तो पहले आप जाएंगे, मैं औरतों में पूछना चाहती हूँ, औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, मेरी बेटी, वो इमरान की बेटी जो है ना, ईसा की अम्मी जिसका नाम मरियम है, वो जन्नत में सबसे पहले जाएगी। गुलाब की तरह खिलता चेहरा, जिसका हुस्न मुस्तफा की तरह था, जिसका बोलना मुस्तफा करीम के तकल्लुम की तरह था, जिसका चलना मुस्तफा जान रहमत की तरह अंदाजे खिरामे नाज था। अल्लाह अकबर। बीबी ज़हरा पाक ने जैसे ही सुना औरतों में सबसे पहले, मर्दों में सबसे पहले सैयदुल अंबिया नबी रहमत जाएंगे और औरतों में सबसे पहले जन्नत में मरियम बिनते इमरान, इमरान की बेटी ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जनाबे मरियम सबसे पहले जाएगी। तो चेहरे पे जो खुशी के आसार थे वो कुछ मध्यम से होने लगे। मेरे नबी ने कहा, बेटी तुम्हारे चेहरे के आसार क्यों बदल गए? तो मेरे आका की शहजादी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जब मर्दों में अपना नाम लिया तो मैंने औरतों का इसलिए पूछ लिया कि जब मैं औरतों का पूछूंगी तो आप मेरा नाम लेंगे। वो और लोग हैं जो माहौल देखकर जबानें बदलते हैं, लेकिन ये मेरे नबी की जबान है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात, यहाँ जबान नहीं बदलती। सैयदा ने कहा, बाबा चेहरा इसलिए बज़ाहिर अल्लाह अकबर तगय्युर में बज़ाहिर तब्दील हुआ, चेहरे पे तगय्युर के आसार इसलिए आए कि आपने मरियम का नाम लिया, मैंने सोचा था आप मेरा नाम लेंगे। आका ने मुस्कुरा के कहा, बेटी जो कह दिया होना तो वही है, लेकिन बस बात इतनी है सबसे पहले तो जन्नत में औरतों में मरियम ने जाना है, लेकिन तरीका उसका ये होगा कि जिस सवारी पर तुम्हें बिठाया जाएगा, जिस सवारी पर तुम्हें बिठाया जाएगा, जिस सवारी पर तुम्हें बिठाया जाएगा, उसकी नकेल ईसा की अम्मी मरियम के हाथ में दी जाएगी। वो खादिमा बनकर आगे आगे जाएगी, तुम मखदूमा बनकर पीछे पीछे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने फातिमतुज़ ज़हरा, जिक्रे हुसैन, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों बतूल अब फर्क करने वाले करे, एक बतूल वो है जो सवारी पर मखदूमा बन के आ रही है, एक बतूल वो है जो खादिमा बनकर आगे। अब पता चला जिसकी खादिमा बतूल हो, क्या बात है, जिसकी खादिमा, पहले बात तो बतूल कोई औरत नहीं हुई, लेकिन जो हुई वो हुसैन की अम्मी की खादिमा हुई। जिसकी खादिमा बतूल होती है, उस मखदूमा फातिमा की शान का अंदाजा कौन कर सकता है? और उसी का शीर पिया इमाम हुसैन ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं का शीर किसके जिस्म में? इमाम। अब बताएं, नबी का खून और शीर फातिमा जब दोनों मिलता है, क्या बात, जब दोनों मिलता है, मैं नबी का खून इसलिए कह रहा हूं कि खूने नबी और खूने अली हम दोनों में फर्क नहीं करते, क्योंकि मतलउल कमरैन में हदीस मेरे इमाम ने लिखी है कि आका ने फरमाया, सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनियों का नाम है, मैं और अली एक टहनी की दो शाखों का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान। फर्क नहीं करते हम, फर्क नहीं करते। नबी को नूर का तो फातिमा को भी नूर का इमाम ने, और जब सैयदा फातिमा को नूर का, अली मुर्तजा को भी नूर का। वाह वाह, सुभान, पूरे खानदान को नूर का, ये तो हमारा अकीदा है। बहरहाल नबी का खून शीर फातिमा जब दोनों मिलते हैं, और फिर उसमें अली की, सैयदा फातिमा की और इमामुल अंबिया की तरबियत, जब दोनों तीनों ये शामिल होती है, तीनों गोद, तब उसमें हुसैन पलते हैं। अगर मैं बात खत्म करने लगा था, लेकिन एक बात आ गई तो अर्ज करूं कि बात अधूरी ना रह जाएगा। अर्ज कर सकता हूं, बोल सकता हूं? जी हज़रत। अब तवज्जो करना।